तो चलिए, क्लास आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ से कई सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो आप के इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके सामने है यहाँ। और चैट सेक्शन में आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में हमारे साथ आंसर देते चलिएगा। पहला नंबर सवाल है, आप लोग चैट सेक्शन में हमारे साथ आंसर देते चलिएगा। पहला नंबर सवाल आपको सामने है, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में परी बात खुल जाती है? तो बातचीत जो है बातचीत के लेखक जो है वो बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में परी बात खुल जाती है? तो 6 लोगों के कानों में परी बात खुल जाती है। तो इसका सी डी वाला आंसर आप लोग याद रखिएगा, डी आंसर। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यासकार के उपन्यासकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। सी आंसर पर याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। और इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये न्यू यूट्यूब चैनल खोले हैं। न्यू यूट्यूब चैनल क्लास 12th के लिए। 10th क्लास की हम पढ़ा ही रहे थे और क्लास 12th के लिए ये न्यू यूट्यूब चैनल खोले हैं। तो आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस चैनल पर आप लोग को सपोर्ट मिल सके, ठीक है ना। तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग इस चैनल को क्लास 12th की तैयारी के लिए ये न्यू यूट्यूब चैनल खोले हैं। क्लास 10th को तो करा ही रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ इस वर्ष 2026 के बच्चों के लिए हम आर्ट्स का भी तैयारी करेंगे, 12th का भी तैयारी कराएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, हिंदी के एडिशन, ठीक है ना। हिंदी के एडिशन जो है, अब याद रखिएगा, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो हिंदी के एडिशन जो है निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? तो हिंदी के एडिशन किसे कहते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट को कहते हैं। इसका ये आंसर पर याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये बातचीत है। इसका ये आंसर पर याद रखिएगा, बातचीत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? तो मवाद और धुआं। इसके सी आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट की जो माता का नाम है वो क्या है? तो पार्वती देवी। इसका बी आंसर याद रखिएगा, पार्वती देवी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। अब पिता का नाम पूछेगा तो बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए, निबंध लेखक के दृष्टि में भारतेंदु युग कैसा है? तो निबंध लेखक की दृष्टि में भारतेंदु युग कैसा है? तो उर्वरक है। अब याद रखिएगा, उर्वरक है। इसका ए आंसर आप याद रखिएगा, उर्वरक है। हेलो क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, बातचीत जो है शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ धुआं और मवाद जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? तो भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? तो बातचीत के जरिए। बातचीत के जरिए क्या बनकर बाहर निकल जाता है? धुआं और मवाद बाहर निकल जाता है। तो बातचीत के जरिए धुआं और मवाद बाहर निकल जाता है। अब तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित है? तो किस लेखक द्वारा रचित है जैसा काम वैसा परिणाम? तो इसका जो है ए सी आंसर पर याद रखिए, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम ऑप्शन ए में दिया देनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी में बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी में टेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी में सेनी प्रसाद भट्ट। तो आपको बताया है, बालकृष्ण भट्ट की पिता का नाम जो है वो बेनी प्रसाद भट्ट है। इसका बी आंसर भी याद रखिए, बेनी प्रसाद भट्ट हो जाएगा। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर है जो किन लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर जो है यह किस लेखक की है ना रचना है? तो दमयंती स्वयंवर जो है यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। आप याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट की रचना दमयंती स्वयंवर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बातचीत ललित निबंध है। आप याद रखिएगा, ललित निबंध का डी आंसर याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। इसका आप याद रखिएगा, भारतेंदु युग के निबंधकार थे बालकृष्ण भट्ट।
मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अपने आप से अवाक होकर बात करना, ठीक है ना। तो अवाक होकर अपने आप से बात करना, अवाक होकर अपने आप से बात करना, डी आंसर अपने याद रखिएगा, आप अवाक होकर बात करना। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में हो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो जो संवाद है वो सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। आत्मीयता आप याद रखिएगा, आत्मीयता सी आंसर याद रखिएगा, ये डी के जगह पर चला गया है, सी आंसर याद रखिएगा, ठीक है ना। आत्मीयता। बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म आपको बता देना चाहते हैं, बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है वो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ। 23 जून 1844 ईस्वी को आप याद रखिएगा, बी आंसर आप याद रखिएगा। संयोगिता। संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? संयोगिता किनकी रचना है? तो संयोगिता है जो रचना है वो किनकी रचना? संयोगिता आप याद रखिएगा, सी आंसर हो जाएगा, श्रीनिवास दास का रचना है, श्रीनिवास दास का रचना याद रखिएगा। ये बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, ठीक है ना। बालकृष्ण भट्ट के चैप्टर बारे पढ़ रहे हैं, लेकिन यह श्रीनिवास दास की रचना है संयोगिता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला आता है? तो रस का समुद्र किनकी, कौन बात करते हैं को? तो रस का समुद्र लगता है कि उमड़ा चला आ रहा है। तो दो हम सहेलियों के बीच के बातचीत को रस का समुद्र के लगता है उमड़ा चला आ रहा है। तो आप याद रखिएगा ये आंसर। वाद वाद विवाद संवाद क्या है? तो वाद विवाद संवाद जो है वो क्या है? तो वाद विवाद संवाद है वो आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, ठीक है ना। आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, आप लोग याद रखेगा ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला? तो बालकृष्ण भट्ट वह हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका निकाला था, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बातचीत किस विद्या की रचना है? बाल किस विद्या की रचना है? तो ये निबंध है, बातचीत ये निबंध है, कौन सी विद्या? निबंध है। रोबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थे? तो एडिसन के फ्राइडे के मुख से बात सुनी थे, फ्राइडे, ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत शीर्षक निबंध के जो निबंधकार कौन है? तो निबंधकार बातचीत शीर्षक के निबंधकार जो है यो बालकृष्ण भट्ट, आप लोग देखिए बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से है बालकृष्ण भट्ट जो है क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली आप याद रखिएगा, सी ए आंसर पे आएगा, बातचीत की शैली बताना चाहते हैं, ठीक है ना। तो भट्ट जी के, ठीक है ना, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो भट्ट जी को किसने अंग्रेजी और स्टील की श्रेणी में रखे थे? तो भट्ट जी को एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसने? रामचंद्र शुक्ल, अब से इसका सी आंसर हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने रखे थे। 26 में क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की निवास स्थान कहाँ है? तो बालकृष्ण भट्ट का जो है वो निवास स्थान कहाँ है, जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, बी आंसर देखिएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बातचीत भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी प्रदीप का संपादन किया था, हिंदी प्रदीप, आपको याद रखिएगा, हिंदी प्रदीप का संपादन किए थे, हिंदी प्रदीप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने किस प्रदीप नामक पुस्तक, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकलना प्रारंभ किया था? तो कब निकालना शुरू किए थे? तो 1877 ईस्वी में, इसका ये आंसर पे देखा 1877 ईस्वी में। 29 में क्वेश्चन देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता के पैसे से क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता पैसे से क्या था? तो व्यापारी थे, आप ये देखिएगा, बी आंसर पर आंसर हो जाएगा। 30 में क्वेश्चन देखिए, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? तो 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। नाटक के प्रारंभ में, मतलब कि शुरुआत में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? होने वाले मंगल पाठ को नंदी पाठ कहते हैं, नंदी पाठ, इसका बी आंसर या देखिएगा, नंदी पाठ कहते हैं। रोबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था? तो रोबिन्सन क्रूसो को जो है वो कब तक मुंह देखने को मनुष्य का नाम है? 16 वर्ष तक। ऊपर देखते हैं क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। तो 16 वर्ष के उपरांत, ऑप्शन इसका है सी आंसर, या देखिए 16 वर्ष के उपरांत। बोलने से ही मनुष्य का, है ना, बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो बोलने से ही मनुष्य का जो है ना साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो बोलने से ही मनुष्य का जो है ना
क्या होता है, याद रखिएगा, बोलने से ही मनुष्य का जो है ना साक्षात्कार होता है। याद रखिएगा, बेन जॉनसन ने कहा था। कौन सा कहा था? बेन जॉनसन ने। देखेगा बी आंसर, याद रखिएगा बेन जॉनसन ने। असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसने कहा? असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, इसे किसने कहा था? तो एडिसन। अब याद रखिएगा, एडिसन ने कहा था 2 व्यक्तियों में हो सकती है असली बातचीत, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, एडिसन के अनुसार असली बातचीत कितने कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो असली बातचीत जो है ये एडिसन के अनुसार, ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, एडिसन के अनुसार कितने लोगों की बातचीत होती है? तो 2 लोगों की बातचीत होती है। और इस क्लास को आप लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और इस चैनल को आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे, फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है, तो आप लोग देख रहे हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट वीडियो है ये इस चैनल का फर्स्ट वीडियो, पहला वीडियो है, तो आप लोग इस चैनल को, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और इस चैनल को आप लोग, मैं आपका सपोर्ट की जरूरत है, आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो यह बातचीत से मन जो है यह हल्का और स्वस्थ हो जाता है, हल्का और स्वस्थ। इसका सी आंसर हो जाएगा। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो किसके न होने से सृष्टि हमें गूंगी प्रतीत होती है? जो वाक शक्ति नहीं रहेगा तो सृष्टि हमें गूंगी प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन के कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के है रचनाकार है? तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो ये आधुनिक काल के रचनाकार है। डी आंसर मिलेगा, आधुनिक काल के रचनाकार है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो नूतन ब्रह्मचारी है, नूतन ब्रह्मचारी है बालकृष्ण भट्ट की रचना। 100 अजान एक सुजान है, सद्भाव का अभाव है। लेकिन परीक्षा गुरु जो है वो श्रीनिवास जी का रचना है, श्रीनिवास जी का है, परीक्षा गुरु श्रीनिवास जी का है, ठीक है ना। तो इसका याद रखिए, कौन सी रचना नहीं है? तो श्रीनिवास गुरु परीक्षा नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। पंद्रहवत है, बिनी श्रृंगार है, मेघदूतम जो है वो कालिदास की रचना है, कालिदास की रचना है, कालिदास की रचना है, तो यह नहीं हो जाएगा। तो कौन सी नहीं पूछा है? तो मेघदूतम नहीं है, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का जो है वो जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जो है जन्म कब हुआ था? तो जन्म निधन है। तो निधन कब हुआ था? तो निधन जो है ये 20 मई 1914 ईस्वी को निधन हो गया था। जन्म पूछेगा तो 23 जून 1844 में जन्म हुआ था। तो जन्म पूछेगा, जन्म पूछेगा तो 23 जून 1844, और मृत्यु पूछेगा 23 जुलाई 1914 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा कब पास की थी? तो बालकृष्ण भट्ट जो है एंट्रेंस की परीक्षा कब उत्तीर्ण किए थे? तो 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में, ये आंसर ये देखेगा 1867 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है वो कहाँ हुआ? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। बातचीत ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष में किया था? तो बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट ने किस प्रदीप की हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष में किया था? हिंदी प्रदीप का संचालन जो है जो 33 वर्ष में किया था बालकृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण भट्ट किस युग के जो ना रचनाकार? तो बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के रचनाकार है? तो भारतेंदु युग के रचनाकार है। ये आंसर पे देखा, भारतेंदु युग के रचनाकार है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल की विकट खेल है, रेल की विकट खेल है। कछुआ धर्मा, ये कौन किसका है? कछुआ धर्मा इसका जो है ना, या देखिएगा, कछुआ धर्मा किनकी रचना? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। रेणुका जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की, रेणुका जो रामधारी सिंह दिनकर की है। तो कौन सा पूछा है? बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है? तो रेल का विकट खेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट की रचना है, तो कौन सी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की रचना है, तो बातचीत हो जाएगा। तो बातचीत बालकृष्ण भट्ट की रचना है, इसका सी आंसर देखो, बातचीत की रचना है, बातचीत बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बालकृष्ण भट्ट ने जो है ना प्रयाग अर्थात इलाहाबाद की मिशन स्कूल में कब से कब तक अध्यापन किए थे? तो कब से कब तक अध्यापन किए थे? 1869 से 1875 तक, 1869 से 1875 तक का जो है ये आंसर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का, प्रारंभ में तो शुरुआत में बालकृष्ण भट्ट किस विषय का अध्ययन किए थे? तो किस विषय का अध्ययन किए थे? तो संस्कृत विषय का अध्ययन किए थे। इसका ये आंसर देखिएगा, संस्कृत विषय का जो अध्ययन किए थे। तो आज की इस क्लास में जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए आप सभी को। तो आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के पास, अपने
ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप, उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और जो है इस क्लास को, इस क्लास का जो फर्स्ट वीडियो है, इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है, तो इस वीडियो का आप जरूर आप अच्छे से प्यार दीजिएगा, ताकि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को आप लोग जल्दी ही ग्रो कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इसका जो है, इसका पीडीएफ लेने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 1 वर्ष 1 साल हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ देंगे और क्लास फ्री देंगे। तो आप लोग फ्री क्लास और फ्री पीडीएफ लेने के लिए हमारा इस टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, और इस चैनल से आप जुड़ जाइएगा। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका आंसर नीचे दिए गए हैं, जो इसका आंसर आप पीडीएफ देंगे, आप पीडीएफ लीजिएगा, तो इसका आंसर सभी आंसर यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।